जमीनी पकड़ हमने यहाँ बना के दिखाई है। आप लगातार देखिए कि एसएसपी महोदय जो हैं वो लगातार भाजपा के एजेंट, भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। कहीं बाहर से नहीं आए कि डरा दोगे और डर जाएंगे। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता सारे बाहरी थे और वो लोग लोकल लोगों को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए लगातार नोकझोंक कर रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और जिस तरह से बांकीपुर की विधानसभा की सीट को लेकर लगातार एक से एक प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे, हम आपको बता दें कि जिस तरह से एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी तो दूसरी तरफ राजद के प्रत्याशी और वहीं प्रशांत किशोर खुद उतरे हुए थे। हमारे साथ रवि नारायण जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने काफ़ी मेहनत की और लगातार बूथों को नज़र रखते थे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से 30 तारीख को चुनाव हुई, लगातार देखा जा रहा था कि काफ़ी मेहनत आपने किया। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, मेहनत अकेला रवि नारायण नहीं, सारे लोग कर रहे थे और अकेला रवि नारायण तो जनस्वराज में है नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ मैं मेहनत कर रहा था। हमारे जनस्वराज के सारे कार्यकर्ता, सारे साथी हमारे साथ मेहनत कर रहे थे और लगातार हम लोग उन्हें इसको अपने वोट के परिवर्तन के माध्यम से दर्शाया भी है। आज समझिए कि यहाँ पे भैया भी बहुत बार बोल चुके हैं, प्रशांत भैया, कि यहाँ हमारा संगठन नहीं था, उसके बावजूद हमने संगठन से ज्यादा संख्या, संगठन से ज्यादा जमीनी लोग, संगठन से ज्यादा जमीनी पकड़ हमने यहाँ बना के दिखाई है। तो आप समझ जाइए कि ये कब हो सकता है, जब आप जमीन से जुड़े लोगों को अपने साथ, अपने दल में लाते हैं। आज हमारे पास भाजपा की तरह हम लोग छपरा से, सिवान से, सुपौल से लोग लेके नहीं आए थे, सारे वार्ड के लोग थे। एक एक वार्ड का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था और उसी का ये नज़ारा था कि कल जो पोलिंग हुई परसों, वो बेतहाशा हमारे पक्ष में हुई और लगातार हम लोग चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं बूथों पर देखा गया नोकझोंक भी हुई, आपके साथ भी नोकझोंक हुई, क्यों ऐसा माहौल आ गया है? देखिए, क्या होता है ना कि जो बिहार पुलिस है वो भाजपा की एजेंट के तरह काम कर रही है। आप लगातार देखिए कि एसएसपी महोदय जो हैं वो लगातार भाजपा के एजेंट, भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। डीएसपी साहब कृष्ण मुरारी जी जो कोतवाली थाना में है, वो तो समझिए कि भाजपा के चाटुकार हो गए हैं, मतलब पालतू जैसा हो गए हैं कि जैसे जो भाजपा कहेगी वही वो करेंगे। और उसी संदर्भ में आपने देखा, मुझे भी अरेस्ट किया था, लगातार मेरे होटलों पे, मेरे व्यवसायिक संस्थान में, सब जगह छापेमारी शुरू हुई। सबसे पहले छापेमारी मेरे यहाँ से शुरू हुई थी। तो इससे हम लोग डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग कर्मठ लोग हैं, हम लोग जमीनी लोग हैं, हम लोग यहीं बांकीपुर के लोग हैं। कहीं बाहर से नहीं आए कि डरा दोगे और डर जाएंगे। डरना उनको चाहिए जो बाहर से आए। लेकिन देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर के जितने भी कार्यकर्ता थे और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार नोकझोंक कर रहे थे। आपके साथ भी हुआ था कहीं कहीं पे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन भी थी, प्रशासन को कहीं ना कहीं थोड़ा लूज भी देखा गया। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता सारे बाहरी थे और वो लोग लोकल लोगों को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए लगातार नोकझोंक कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता सारे जो थे वो हमारे उसी वार्ड के थे, उसी इलाके के थे, उसी मोहल्ले के थे, तो वो इस नोकझोंक को टालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर जो है सभी लोग को बाहर से बुला करके यहाँ लाए थे, लोकल एक भी नहीं थे। आप देख लीजिए, हर बूथ पे जो संचालन करने वाला व्यक्ति था, क्या वो सुपौल और अररिया से आया था? वो सारे लोकल लोग बैठे थे। तभी तो हम लोग मजबूती से भाजपा के बोगस वोटिंग को रोक पाए, वरना भाजपा का टारगेट 15,000 बोगस वोट डालने का था, वो 2-3 हजार में जाके सिमट गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा के लोग लगातार आप लोग पे आरोप लगा रहे थे कि जब प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरे हैं तो वो कहीं ना कहीं वोटरों को भी खरीद रही है। क्या कहेंगे? वोटर को खरीदने का काम और वीडियो के माध्यम से हर जगह आया कि भाजपा के लोग 1500 रुपए देके वोटरों को खरीद रहे हैं। और सबके आप देखिएगा, जितने भी युवा मोर्चा के साथी थे भाजपा के, वो सब लोगों ने पहना हुआ था हाथ में ऑरेंज नियॉन बैंड। उस ऑरेंज बैंड का मतलब था कि पुलिस को उन लोगों को नहीं पकड़ना है। और उसी के संदर्भ में आप देख लीजिए, जिस तरह भी ऑरेंज बैंड वाला व्यक्ति दिखाता, उसको पुलिस आके उठा ले जाती। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि भाजपा बांकीपुर की सीट हारने जा रही है। क्या लग रहा है कि आप लोग जीत जाएंगे?
हम लोग जीत चुके हैं। जी। अगर नहीं जीत रहे होते तो भाजपा इतना मारपीट करती। आज तक कभी आपने सुना था वुमेन्स कॉलेज के बूथ पे कभी तू तड़ाक भी होते हुए? जी। आज राजद का भी हमने समय देखा, लालू जी का समय देखा, उसके बाद का भी समय देखा। तो अगर ये सब होने लग गया शांतिपूर्ण इलाकों में, एन कॉलेज में कभी एक थप्पड़ नहीं चला होगा, आज वहां पे मारपीट का नौबत आ गया, तो समझ लीजिए कि भाजपा हार रही है चुनाव, तभी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। सम्राट चौधरी आप लोग से डर चुके हैं। सम्राट चौधरी नहीं, इनके जो आका हैं मोदी जी, वही डर चुके हैं। वो तो छोटे हैं। वो छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से हर एक बूथ पर प्रशांत किशोर खुद पहुंच रहे थे और प्रशांत किशोर के लोग को भी अरेस्ट किया जा रहा था, आपको भी अरेस्ट किया गया था, और 29 तारीख को प्रशांत किशोर खुद थाना में लमसम 4 घंटा से ऊपर बैठे रहे। क्यों ऐसा किया जा रहा था? लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा था, मनोबल तोड़ा जा रहा था चुनाव से एक दिन पहले कि कैसे भी करके हमारे लोग डर जाएं, भाग जाएं। हमारे पास तो सारे शिक्षित लोगों की फौज है, जो भी हमारे पार्टी में है वो शिक्षित है, तो उनको लगा जो शिक्षित लोग होता है वो डरपोक होता है, थोड़ा पुलिस प्रशासन दिखाएंगे भाग जाएगा। कि हम लोग भागने वाले तो है नहीं, डरने वाले तो है नहीं। उल्टा इसका रिएक्शन मिला और मजबूती से लोगों ने बूथ को मजबूत किया और भाजपा बुरी तरह से देखिए कल चुनाव हारेगी। आज से अब कुछ ही क्षणों बची है, जो कि कल जो है, कल चुनाव का गिनती होने जा रहा है। कल सुबह से क्या बूथ पर कैसे आप लोग संभालिएगा? हम लोग बूथ को, हमारे सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी नियुक्त हो गए हैं और खुद हम लोग बाहर रह के प्रशांत भैया के साथ बाहर का माहौल संभालेंगे। बाहर का माहौल भाजपा कल भी गुंडई करेगी, कल भी मारपीट करने का प्रयास करेगी, तो हम लोग अहिंसा से उसका जवाब देंगे और हाथ जोड़ के अपना एक गल आगे कर देंगे उनके लिए। मार लो भाई जितना मारना है। यानी कि कल आप लोग जीत का परचम लहरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जीत रहे हैं। बांकीपुर में नया विधायक आ रही है। जो पेड़ में फल ज्यादा होता है वो झुक के रहता है, जिसमें फल कम होता है वो तन के रहता है। हम लोग का पेड़ का फल भरा हुआ है, हम लोग झुके हुए हैं। प्रशांत किशोर जनता के बीच में रहेंगे विधायक? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। और बाकी विधायक के यहाँ तो आपको जाने में फिर भी सोचना पड़ता है, यहाँ तो बेधड़क घुस सकते हैं। अगर भैया कहीं इधर उधर भी हैं तो हमारे पास आइए, हम आपका काम करवा के देंगे। हम लोग हैं किस लिए। चलिए, अब तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से कल 3 तारीख को बांकीपुर की सीट का रिजल्ट आने वाला है, और अब से कुछ ही क्षणों, मतलब 12 घंटा के अंदर में बांकीपुर का रिजल्ट आ जाएगा, और किसका नतीजा रहेगा, बीजेपी या प्रशांत किशोर या राजद, ये तो देखने वाला दिलचस्प होगा। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।